He who has a why to live for can bear almost anyhow. नमस्ते, सुप्रभात, प्रणाम दोस्तों। मेरा नाम है जयवर्धन सिंह। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स नागपुर और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ड्रॉपर्स अल्टीमेट गाइड फॉर नीट 2026। तो वीडियो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी अभी साल स्टार्ट हुआ है, 1-2 महीने हुए और नीट 2025 खत्म हो चुकी है। और जितने भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो भी 12th खत्म होने के बाद जो अपना अब फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, और जितने भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास अब सिर्फ 10 महीने बचे हैं। और इस 10 महीने का उनको इतने अच्छे से यूटिलाइज करना है कि बाकी सबकी वो 12 बजा के रख दे और उनका सिलेक्शन हो जाए, वो भी टॉप रैंक के साथ। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अभी चल रहा है अपना जुलाई, आपका एग्जाम होगा अगले साल मई में। अगर अपन नॉर्मली रहते हो, इन जनरल रहते हो, मई में होगा। के पास बचे 10 महीने। तो जो 10 महीने बचे अभी आप स्टार्ट करोगे, एक बढ़िया सा कोट है, वेल बिगन इज हाफ डन। आप जो स्टार्टिंग में आपका जो फ्लो बनेगा, आपका जो रूटीन बनेगा, लेक्चर्स देखे, रिवीजन करा, जो पूरा आपका रूटीन बनेगा, अगर आप वो रूटीन आपका फ्लो में आ जाएगा स्टार्टिंग से ही, तो आपके सारे काम अपने आप होने लग जाएंगे। आपकी थ्योरी भी सारी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपसे क्वेश्चंस भी स्ट्रांग होने लग जाएंगे। तो जितना भी आपका रहता है ना, वो स्टार्टिंग का रहता है। आपका स्टार्टिंग का फेज अगर आपने फ्लो में ले आए तो वही आपका माइंडसेट सेट हो जाता है और उसके हिसाब से एकदम फ्लो में आगे जाते रहते हो। तो अपना यही है कि भाई अपने को स्टार्टिंग एकदम अच्छे से करानी है। तो देखो, एक ड्रॉपर और एक फ्रेशर में क्या डिफरेंस है। अभी ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए भी हो सकता था, पर ये वीडियो सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए क्यों है, क्योंकि ड्रॉपर्स और फ्रेशर्स में बहुत डिफरेंस रहता है। फ्रेशर क्या रहता है कि फ्रेशर बंदा फर्स्ट टाइम अपनी नीट देने जा रहा है, तो उसके अंदर आग रहती है, माना। बट जो ड्रॉपर रहता है, ड्रॉपर अभी अभी नीट दे के आया है। कोई कोई तो सिर्फ 2-3 नंबर से किसी किसी का नीट का सिलेक्शन छूटा है, किसी किसी का ज्यादा से छूटा है, किसी किसी ने बहुत मेहनत करी थी, बीमार हो गया, क्या हो गया, कुछ भी हो जाता है। तो ड्रॉपर्स के अंदर ना बदले की आग रहती है, बहुत तगड़ी आग रहती है अंदर, चुल रहती है कि भाई दिखा के रहेंगे। उनके घर वालों ने उनको ताने दिए रहते हैं, रिश्तेदारों से उनने सुना रहता है, मतलब उनके अंदर ना आग रहती है। ऐसी आग जो फ्रेशर्स इमेजिन नहीं कर सकते कभी, ऐसी आग रहती है ड्रॉपर्स के अंदर। तो ड्रॉपर्स की जो आग रहती है ना, उसको सही डायरेक्शन देना पड़ता है, वरना उस आग में आप खुद भी जल सकते हो। तो अपने को खुद नहीं जलना है उस आग में, उस आग को डायरेक्शन देनी। वो डायरेक्शन कैसे आएगी? प्लानिंग के साथ, उस आग को सही जगह डालने पे। गधा मजदूरी करके एकदम कुछ भी हार्डवर्क करने से वो आग आपको खुद को ही जला देगी। तो उस आग को अपन को प्लानिंग में डालना है। दूसरा क्या रहता है, ड्रॉपर्स ने थ्योरी पढ़ रखी होती है, ज्यादातर इन जनरल बोल रहा हूँ, ड्रॉपर्स ने थ्योरी पढ़ रखी होती है। फ्रेशर्स थ्योरी भी पढ़ते हैं, साथ में उनको क्वेश्चन भी करने रहते हैं। और ड्रॉपर्स प्रिपरेशन करके आए तो उन्हें थ्योरी पढ़ी रहती है। तो ज्यादातर ड्रॉपर्स का फोकस होता है अपने जो पिछले साल उन्होंने गलतियां करी थी उनको समझने में, क्या गलतियां करी, क्या वीक एरियाज रह गए, और जो क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस करने रहते हैं, उस अच्छे टाइप के क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस करने रहते हैं। मेन फोकस उनका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहता है। तो ड्रॉपर्स का मेन ये रहता है। और ऐसा है कि ड्रॉपर्स के पास लेस टाइम है, सबको पता है। ड्रॉपर्स के पास 1 साल है, फ्रेशर्स के पास 2 साल। तो आपको अपने 1 साल में ही उसको इतनी अच्छे से यूटिलाइज करना है, इतनी अच्छे से प्लानिंग स्ट्रेटेजी से चलना है आपको, और अपना हार्डवर्क पुट इन करना है कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो इसीलिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जितने भी ड्रॉपर्स है, ठीक है, आपको मालूम है आपका कंपटीशन है 24 लाख। बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डरे हुए कि भाई पिछली बार नहीं हुआ, इस बार कैसे होगा। तो देखो, आपका कंपटीशन कभी भी ना 24 लाख नहीं होता है। जो 1.5 लाख बच्चे, उनने कोचिंग्स ज्वाइन करके रखी है, उनने सब कुछ ज्वाइन करके रखा है। पर उसमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है उनको टेस्ट देना नहीं है, पता नहीं किस बात से डरे हुए टेस्ट से। वो क्वेश्चंस भी नहीं करने, उनको बस थ्योरी पढ़नी है। तो जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो भी हटा दो। तो गिने चुने से, मतलब 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख बच्चों से आपका कंपटीशन रहता है। और 1 लाख के कंपटीशन में आपको आपकी अच्छी रैंक लानी है, अंडर 5000, अंडर 1000, अंडर 100, जो भी आपको रैंक लानी है, आपका 1 लाख बच्चे से कंपटीशन रहता है। 24 लाख से आपका कभी कंपटीशन नहीं रहता है। तो ये तो आप हटा दो। अब देखो, ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रेटेजी ना डिफरेंट रहती है। ड्रॉपर्स थोड़े मेच्योर रहते हैं, उनमें अभी अभी नीट दे के आए हैं। तो वो अकाउंटेबिलिटी, एक उनका इंपॉर्टेंट फीचर रहता है अकाउंटेबिलिटी, कि आपने जो भी पिछले साल करा या फिर जो भी आपसे गलतियां हुई, उसको गलतियों को आप खुद पे लो, ठीक है। पेरेंट्स पे ब्लेम डाल के, सिचुएशंस पे ब्लेम डाल के, आपके पार्टनर पे ब्लेम डाल के, इंस्टा पे ब्लेम डाल के, यूट्यूब पे ब्लेम डाल के, ये सब करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप थोड़े मेच्योर हो गए हो अब। तो अब वो जो भी आपने करा ना, वो उसका ब्लेम खुद पे लो, खुद पे लो। आपने करा है, उस ब्लेम को चैनल करो, उस ब्रेन की एनर्जी से अपने आप को चैनल करो, मोटिवेट करो कि भाई मैंने करा, मैं ही सुधारूंगा, ठीक है। और जो एक और चीज जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो रहता है प्लानिंग। बहुत सारे बच्चे, आपने सुना होगा, बोलते हैं कि मैं दिन भर पढ़ता हूँ, मैं दिन भर पढ़ती हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उनका क्या रहता है, उनकी प्लानिंग की इशू रहती है। अब देखो, एक मजदूर एक राजा है, मैं हमेशा ये स्टोरी देता हूँ क्योंकि मेरे को बढ़िया लगती है। एक मजदूर एक राजा है, दोनों मेहनत कर रहे हैं। अब राजा सिर्फ
मैं राजा मेहनत करके सिर्फ राजा नहीं बना है ना, उसके राजा का मेन गुण क्या होता है? प्लानिंग। राजा दिन भर गधा मजदूरी नहीं करता है, राजा प्लानिंग करता है। राजा का मेन गुण होता है प्लानिंग। तो आपकी जो प्लानिंग है ना, वो ऐसी रहनी चाहिए कि आपके जो एफर्ट है, जितना भी हार्डवर्क है ना, वो सही डायरेक्शन में जाए। तो आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप आपने पिछले साल जो भी गलतियां करी थी ना, वो सारी निकालो। बैठो, एक रात एक दिन बैठो, जितनी भी सारी गलतियां हुई थी पिछले साल, क्या करा था आपने? इंस्टा ज्यादा चलाया था क्या? यूट्यूब ज्यादा चलाया था क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा करा था क्या? या आपने पढ़ाई तो करी थी बट प्लानिंग से नहीं करी थी क्या? ज्यादा थ्योरी पढ़े थे क्या? बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें एक दिन में ज्यादा घुसा दी थी क्या? करा था आपने? क्या गलतियां हुई थी? डर गए थे क्या? ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे थे क्या कर रहे थे? पहचानो, पहचानो क्या गलती हुई थी। तो एक तो ये रहता है। अब बात करते हैं नीट 2026 के पेपर के बारे में। तो देखो, नीट 2025 हो गया। नीट 2025 अपना आया था हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे। उससे पहले वाला एकदम लल्लू पेपर था, इजी था। तो अब हम क्या करें? क्या हम अब एकदम जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं एकदम ही टफ की तैयारी करें, या अपन इजी क्वेश्चंस भी करें? अपन अब क्या करें? ड्रॉपर्स अब क्या करेंगे? तो भाई देखो, ऐसा है कि जो बंदा ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है ना, वो मतलब वो जाएगा, वो खत्म होगा। जो बंदा ट्रेंड के हिसाब से भाग रहा है ना, उसको खत्म होना ही है। ट्रेंड के हिसाब से मत भागो। सिलेक्शन समझ लो, दो बंदे लिए। एक का नाम अपन ने ले लिया अंशु, एक का नाम अपन ने ले लिया योगिता। जो अंशु है ना, अंशु ने क्या करा? अंशु ने देखा 24 में पेपर बहुत इजी आया, तो उसने सोचा 25 का भी पेपर इजी आएगा। तो उसने क्या करा? सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन लगाए, सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन लगाए। उसका 24 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके 550 नंबर आए थे। तो उसने सोचा था चलो मैं अच्छे से इस बार वापस करता हूँ, सब इजी इजी 25 में हो जाएगा। बट उसके 25 में कितना है? 25 में आए उसके 470 नंबर। तो उसकी तो बैंड बज गई। दूसरी ओर थी योगिता। योगिता के आए थे कितने? 25 में उसके आए थे 480 नंबर। 24 में उसके आए थे 480 नंबर। अब उसको मालूम था कि भाई 25 का पेपर क्या 24 जैसा होगा? क्या सब लोग जो बोल रहे कि इजी आएगा पेपर, क्या पेपर इजी आएगा? उसने खुद का इतना दिमाग नहीं लगाया। उसने उसके जो टीचर्स ने बोला, जो हमेशा से चलता आ रहा है कि भाई तुम्हें ये चीजें पढ़नी है, कुछ भी हो जाए तुम्हें ये डेजिग्नेटेड चीजें पढ़नी है, पेपर कैसा भी आए। तो अपने को पेपर कैसा भी आए, इजी आए, मॉडरेट आए, हार्ड आए, अपने को तीनों की तैयारी करनी है। ठीक है? इजी आ रहा है, अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, इजी क्वेश्चंस भी करने अपने को 24 वाले लेवल के। हार्ड आ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चंस भी करने अपने को, चाहिए एडवांस वाले लेवल के, 2016 वाले पेपर के लेवल के। इन सब लेवल के क्वेश्चंस भी अपने को करने, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस करने, अपने को हर तरह की तैयारी करनी है। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो, ये जो पार्ट रहता है ना, ये रहता है आपके टीचर्स के ऊपर। आपके टीचर्स के ऊपर, आप जिसे फॉलो करते हो उसके ऊपर, जिस बंदे को आप फॉलो करते हो उसके ऊपर, कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो क्वेश्चंस का लेवल सही हो, मतलब इन तीनों का मिक्सचर हो, इजी मॉडरेट हार्ड का, उसमें वैरायटी हो, सारे टाइप के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर हो, उसमें क्वांटिटी भी हो, क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी हो। तो देखा आपने, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, उसमें वैरायटी भी होनी चाहिए, उसमें अच्छे लेवल भी होने चाहिए। तो ये मेनली रोल रहता है आपका नहीं, आपके टीचर्स का, मेरा, हम सबका ये रोल रहता है कि आपको सही टाइप के क्वेश्चंस मिले, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। ठीक है? आप चाहोगे कहीं पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस तो बहुत सारे, बट वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो सारे टाइप का लेवल वो करे, सारे टाइप के लेवल कवर करे, इजी मॉडरेट हार्ड, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके सारे टाइप के टॉपिक सब कुछ कवर करे, वो रोल रहता है आपके टीचर का। वो रोल रहता है उसके बैकएंड की टीम का। तो वो उसका रोल रहता है कि आपको वैसे क्वेश्चन वो कराए। ठीक है? तो देखो, अभी अपना कितना टाइम बचा है? अभी चल रहा है जून, जुलाई से स्टार्ट करते हैं। जुलाई से फरवरी तक, जुलाई से फरवरी तक आपको किस पे फोकस रखना है? जो ये जुलाई से फरवरी वाला पीरियड रहता है ना, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देता है, ये आपका सिलेक्शन कंफर्म करवा देगा। फरवरी से जो अप्रैल वाला पीरियड रहता है ना, ये आपकी रैंक कंफर्म करवाएगा। तो ये जो जुलाई से फरवरी के जो पीरियड है ना, इसमें आपको क्या करना रहता है? टॉपर बंदे को क्या करना रहता है? थ्योरी पढ़नी रहती है। ऐसा नहीं आपने पिछले साल थ्योरी पढ़ी थी, मैं बोल रहा हूँ, कोई डाउट नहीं, बट थ्योरी पढ़नी रहती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड ने भूल जाता है वो। थ्योरी पढ़ो, आओ लेक्चर देखो, थ्योरी पढ़ो, आया, रिवीजन करा, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करी, थोड़े थोड़े टाइम में फिर टेस्ट दिए, टेस्ट का एनालिसिस करा, फिर संडे को बैकलॉग्स क्लियर करे।
बहुत सारे लोग टेस्ट देने से डरते हैं, तो सुन लो भाई, टेस्ट नहीं दोगे तुम खत्म हो, सीधी बात। टेस्ट नहीं देना है, चले जाओ, चले जाओ, अभी छोड़ के चले जाओ, ठीक है। टेस्ट देने ही है, डरो मत टेस्ट से। कम नंबर आएंगे फिर बढ़ जाएंगे, थोड़े कम नंबर आएंगे बढ़ जाएंगे, क्यों डर रहे हो? धीरे धीरे ही सब होता है। तो आपको अभी फरवरी तक तो आपको पूरा आपका थ्योरी, रिवीजन, क्वेश्चंस, टेस्ट, बैकलॉग्स कवर, इस पे ध्यान देना है। फिर जो फरवरी टू मार्च वाला पीरियड आएगा, फरवरी टू अप्रैल वाला पीरियड आएगा, कीपिंग इन माइंड अगर मई में ही एग्जाम हो रही है तो आपका उस टाइम ज्यादा फोकस रहेगा आपका रिविजन्स का और आपके टेस्ट का। तो ये वीडियो अभी क्यों? ये वीडियो अभी इसलिए क्योंकि अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी आपका टाइम है आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का। आपको एक जंप स्टार्ट की जरूरत है, आपको फ्लो में लाने का, क्योंकि आपके अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपका पूरा बेस बनाते हैं पूरा 11th का 12th का, अगर वो आप कवर करके नहीं रखोगे तो आगे पढ़ने में आपको, आगे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायो तो चलो अपने सारे चैप्टर्स ही करने रहते हैं, सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, इनके जो बेस चैप्टर्स रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 11th के जो बेसिक चैप्टर्स रहते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो देखो, समझ लो जुलाई से अपन ने आपका सेशन स्टार्ट करा। तो फिजिक्स के बेसिक चैप्टर्स क्या है? फिजिकल वर्ल्ड तो चलो अपन ने मान लिया, फिजिकल वर्ल्ड तो 2 दिन का चैप्टर है, बट उधर से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो एक फिजिकल वर्ल्ड हो गया, ये तो हटाओ। इसके अलावा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो आप बस उसको यूनिट से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। केमिस्ट्री में ले लो, केमिस्ट्री में आपका मोल कंसेप्ट हो गया, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मोल कंसेप्ट ही नहीं आता तो आप आगे कैसे करोगे? तो मोल कंसेप्ट ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट अगर आपने ये इग्नोर करा तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बायो ले लो, बायो भी इनिशियली से अगर अपन स्टार्ट करें तो सेल द यूनिट ऑफ लाइट, सेल साइकिल, डाइवर्सिटी, बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों के यही चैप्टर्स बैकलॉग में रह जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए मैंने जो अभी बैच लॉन्च करा है, कॉन्करस बैच, जो सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए लॉन्च करा है, वो अपन इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ही पूरा मंथली टाइम टेबल बना है, मंथली प्लान बना है, डे वाइज कि हर डे पे कौन सा चैप्टर करना है, वीक वाइज कि इतने वीक में कौन से सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स करने हैं। और जुलाई में अपन यही सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। और इस सब में आपको क्या कवर करना है? इस सब में आपको कवर करना है डेली डीपीपीस, जो मैंने और मेरी टीम ने बनाए हैं, जो आपको रोज मिलेगी ग्रुप पे, जो आपको सॉल्व करनी है, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, जैसा मैंने बात करा, जैसा आपको करना रहता है। आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, आपको मॉडरेट, आपको हार्ड, आपको पीवाईक्यूज, आपको जेई एडवांस लेवल के, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो उन डीपीपीस में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, डेली डीपीपीस। हर 9 दिन में आपका टेस्ट होगा, डिपेंडिंग कि आपके क्या चैप्टर्स है उसके हिसाब से टेस्ट की डेट वेरी हो सकती है, बट हर 7-8 दिन में आपका टेस्ट होगा। महीने में 4 टेस्ट होंगे, जो आपके ये जितने भी आपने सारे चैप्टर्स करे उनमें आपके जितने भी वीक एरियाज रह गए, वो सारे वीक एरियाज आपके कवर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से एरियाज वीक है, क्या आपकी स्किल वीक है। हाँ, इसकी बात करता हूं मैं, क्या आपकी स्किल वीक है। जैसे स्किल्स में क्या आता है? स्किल्स में आते हैं आपके कैलकुलेशंस, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड, कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्विंग एक्यूरेसी भी, कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, कितनी ज्यादा आपकी स्पीड है, कितनी जल्दी कर सकते हो कैलकुलेशंस, के आप माइंड में कर सकते हो, आप क्या एक्यूरेसी से कर सकते हो। तो ये स्किल्स ना आपके क्वेश्चन सॉल्व करके ही डेवलप होंगे, ये आपके थ्योरी से डेवलप नहीं होंगे, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करके ही डेवलप होंगे। और अगर आपको नीट 2026 कॉन्कर करनी है, नीट 2026 पे विजय पानी है, तो आपकी ये 4 चीजें बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। स्किल्स में क्या चीजें बताई मैंने? आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपके कैलकुलेशंस माइंड में करना सीखो, कैलकुलेशन की टैक्टिक्स सीखो। वैदिक मैथ्स जानते हो ना? वैदिक मैथ्स अगर आपने नाम नहीं सुना है तो एक बार वैदिक मैथ्स का वीडियो देखो, मैं वीडियो बना दूंगा वैदिक मैथ्स का अच्छे से, वो वीडियो आप देखना। वैदिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वैदिक मैथ्स से सारी कैलकुलेशन बहुत सारी जल्दी जल्दी होती है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक रहती है जिसमें मैं आगे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। कैलकुलेशन की टेक्निक सीखो, एप्लीकेशन सीखो, क्वेश्चन पढ़ते ही कैसे अप्लाई करना चालू कर दे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जब घर आता हूं तब क्वेश्चन हो जाते हैं, बट वो एग्जाम में नहीं हो पाते। घर आके मेरे से हो जाते, क्यों नहीं हो पाते? एग्जाम में अप्लाई क्यों नहीं हो पाता है? एग्जाम में क्या आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका डायग्राम बनाना चालू करते हो, जो भी आपको दिया हुआ है वो लिखना चालू करते हो, फॉर्मूला जो भी है वो लिखना चालू करते हो, उन सबके लिंक एक साथ करना चालू करते हो। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो क्या स्किप करके आप आखिर में आके उसको क्वेश्चन को वापस क्लिक करने का ट्राई करते हो? एप्लीकेशन, ये सब आपको सीखना पड़ता है, ये धीरे धीरे सीखा था। और ये मेरे को भी सीखने में बहुत टाइम लगा था,
और ये आपकी कौन मदद कर सकता है? ये आपकी मदद कर सकता है एक मेंटर। एक मेंटर, जैसे मैं मेंटरशिप भी देता हूँ, मेरे टीममेट्स है, मेरे बैचमेट्स है, वो भी मेंटरशिप देते हैं। एम्स के हम जो टॉप रैंकर्स है वो सब मेंटरशिप देते हैं, वो आपको ये सब स्किल्स सिखाते हैं। तो मैंने अपने कॉन्कर्स बैच में मेंटरशिप भी रखा है, तो आपको अगर मेंटरशिप लेनी है तो वहां से भी ले सकते हो। वो आपको सारे स्किल्स सिखाते हैं, आपको कैसे सारे चैप्टर्स मैनेज करने हैं, आपको लाइफ कैसे मैनेज करनी है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, जितने भी है सब कुछ सिखाते हैं वो मेंटर्स। डेली डेली आपका वीडियो कॉल भी कराते हैं, वीडियो कॉल रहता है वीक में, आप उनसे डेली चैट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट है सब कुछ पूछ सकते हो, आपको सब कुछ सिखाते हैं। तो ये भी रहता है, कॉम्बो भी रहता है हमारा, कॉम्बो भी है, डीपीपी भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, मेंटर भी ले सकते हो। ये सब ठीक है, ये सब आपको चैनल के पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको लिंक, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के भी आपको लिंक मिल जाएगी, जयवर्धन सिंह ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन में, उधर से भी आप अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। आगे अगर आपको नीट 2026 कॉन्कर करनी है तो आपके एक तो हो गई स्किल्स, एक हो गई एप्लीकेशन, साथ में हो गई आपकी डीपीपी और टेस्ट सीरीज। ये जो होती है आपके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में करनी है। समझ लो जैसे मेरा जो अभी मैंने बैच निकाला है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें रहेगी आपकी दिन की 45 क्वेश्चंस। एग्जांपल दे रहा हूं बस, मैं 45 क्वेश्चंस ही रहेंगे। वैसे एक बंदे का अगर नीट का सिलेक्शन कंफर्म करना रहता है ना, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं होता है, उसको क्वेश्चंस करने रहते हैं लगभग मोर देन 20,000, मिनिमम 20,000, मिनिमम 20,000 क्वेश्चंस तो आपको करने ही रहते हैं। ठीक है, तो समझ लो आपने डीपीपीस करी, डीपीपीस करे आपने 45 क्वेश्चन पर डे, 45 क्वेश्चन पर डे इंटू आपने करा एक महीने के कितने हो गए, इंटू 30, 1350 एक महीने के, या आपने 10 महीने करा 13,500, 13,500 क्वेश्चंस आपके सेव हो गए डीपीपीस से। इसके बाद आपने टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज कितनी हो रही है महीने में 4, 180 क्वेश्चन, उधर से भी महीने में 4 इंटू 180 इंटू 10, समझ लो 7,200 क्वेश्चन के आसपास, 7,200 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं टेस्ट सीरीज से, 20,700 क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो 20,700 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए। उसके बाद आप जो भी बुक सॉल्व करोगे, मैं बता दूंगा कौन सी बुक सॉल्व करनी है। तो देखो एक बंदे को तैयारी में क्या करना रहता है, उसको थ्योरी पढ़नी रहती है, रिवाइज करनी रहती है, उसको डीपीपीस करने रहते हैं, उसको टेस्ट देने रहते हैं, उसको अपने स्किल पे वर्क करना रहता है, अपने कैलकुलेशन पे वर्क करना रहता है, अपना एप्लीकेशन पे वर्क करना रहता है। ये भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं, फिर भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक मेजर डिफरेंशिएटर रहता है जिस बंदे का सिलेक्शन नहीं होता है और जिसका होता है उसमें, वो रहता है माइंडसेट, माइंडसेट एंड बिहेवियर। क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, दिन भर बहुत सारी एक कंप्लेन ऐसी आती है, मैं दिन भर ओवर थिंक करता रहता हूँ, ओवर थिंक करते रहती हूँ, मैं रिग्रेट में रहता हूँ, मैं फ्यूचर में रहता हूँ, मेरे साथ कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, मेरे को चीजें याद नहीं रहती है, मैं कुछ भी होता रहता है। तो ये चीजें टैकल करना बहुत मुश्किल रहता है, और ये चीजें भी मेजर डिफरेंशिएटर लाता है। बहुत सारे बंदे एक्सक्यूज देते हैं कि मैं तो कर लेता, बस मेरे को ओवर थिंकिंग होती रहती है, मैं तो कर लेता, बस मेरे को टेंशन होती रहती है, अगर ये नहीं होता तो मैं तो डिजर्व करता था सीट, मैं तो डिजर्व करता था एम्स में जाना, मैं तो डिजर्व करता था। तो देखो, हम जो एम्स में बंदा आया है, मैं आया हूँ, वो इसीलिए ये डिजर्व करता है क्योंकि एकेडमिक के साथ साथ उसको बाकी स्किल्स भी थी। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं चाहेगा जो दिन भर, सोसाइटी ऐसा डॉक्टर नहीं चाहती जो दिन भर ओवर थिंक करते रहे। जब पेशेंट उसके सामने है, उस पर ट्रीट करने के बजाय वो ओवर थिंक करने बैठा है, टेंशन लेने बैठा है, दिन भर रोना धोना करने बैठा है, तुम्हें वहां पे पेशेंट को बचाना है। तो इसके लिए सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें नीट क्लियर करनी है तो ये सारी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है, ये सारी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होती है, इन सारे स्किल्स पे वर्क करना रहता है धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, मेंटर आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। बहुत प्यारा सा कोट मैंने भी लगा के रखा है, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। अभी के जमाने में क्या चल रहा है कि लोगों ने ना हाइप बना के रखा है विजुअलाइजेशन को, कि तुम विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो अपने ड्रीम को, अपने ड्रीम कॉलेज को, एम्स को मैनिफेस्ट करो तो तुम्हें वो अपने आप मिल जाएगा। अरे ऐसे नहीं मिलेगा, दिन भर विजुअलाइज मैनिफेस्ट करने से नहीं मिलेगा भाई। तुम अपने रूटीन में जो कर रहे हो वो करने से तुमको मिलेगा। रूटीन में कैसे क्या करना है वो भी बात कर लेते हैं, आ जाओ। रूटीन की बात कर रहे थे तो थ्योरी पढ़ी, रिवाइज करा, एनसीईआरटी पढ़ी, क्वेश्चंस करे,
आगे वाला जो टेस्ट आ रहा है उसकी तैयारी चालू करिए। ठीक है, टेस्ट दिए, संडे को अपन ने टेस्ट भी देते हैं। अगर आपके टेस्ट है संडे को तो उस दिन बैकलॉग्स कवर करने मत बढ़ जाना, टेस्ट की तैयारी करना। टेस्ट दिया आपने, उसके बाद एनालिसिस करा। एंडिंग की बात बता देता हूँ। अब हार्डवर्क करना है ढंग से, तो ढंग से करना है प्लानिंग। हार्डवर्क मतलब क्या? 12-13 घंटे, 11-13 घंटे। ठीक है ना। उन लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना, उन टॉपर्स से इन्फ्लुएंस मत होना जो बोलते हैं मैंने 4 घंटे पढ़ के नीट निकाला है, मैंने 5 घंटे पढ़ के, दिन के 3 घंटे पढ़ के, सब वेब सीरीज देख के नीट निकाला है। भले ही उनने निकाला हो, बट सबसे नहीं होता ही। ठीक है, भले ही उनने निकाला हो या फिर झूठ बोल रहे हो, किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो उन टॉपर्स से इन्फ्लुएंस मत होना, यही रहता है। पढ़ो अच्छे से जितने घंटे हो सके। मतलब ये तो चलो मैंने ठीक ठाक बता दिया, अच्छा बता दिया, मतलब अपर हैंड बता दिया। इससे थोड़ा सा कम भी पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है तो मेरे को मालूम आप इससे कम नहीं पढ़ोगे। आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है, इससे कम नहीं पढ़ोगे, आप मालूम है मेरे को, भरोसा है आप पे। तो भरोसा मत तोड़ना, इतना तो पढ़ ही लेना। हार्डवर्क प्लानिंग हर दिन की पहले से होनी चाहिए, हर दिन की एक रात पहले से प्लानिंग चाहिए मेरे को। अगर आपका मेंटर है तो वो आपको बताएगा क्या कैसे प्लानिंग करनी है, अगले दिन की सुबह क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है। मोस्ट प्रिफरेबली एक रात पहले प्लानिंग हो जानी चाहिए और फिर अगले दिन की सुबह प्लानिंग हो जानी चाहिए। वो चिपक जाना चाहिए स्टिकी नोट आपका, या फिर आपके कॉपी में जो भी, कि अपने क्या क्या चैप्टर्स करने हैं आज, क्या क्या चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है, वो आपका हो जानी चाहिए। तो देखो, ये जो ड्रॉप ईयर की जर्नी रहती है ना, ये रहती है हार्ड, एज सिंपल एज दैट। टफ रहने वाली है, कंफर्टेबल नहीं रहने वाली है। तो दिमाग में ये मत लेना कि ये जर्नी में कैसे इजी करूं, क्या करूं मैं ऐसा, क्या सोचूं मैं ऐसा, क्या ऐसी शॉर्टकट लगाऊं कि ये जर्नी इजी हो जाए, ये जर्नी आराम से हो जाए। नहीं होने वाली। ये जर्नी टफ होने वाली है, ये जर्नी अनकंफर्टेबल होने वाली है। तो भगवान से अगर मांग रहे हो कुछ प्रे करके, तो भगवान से इजी जर्नी मत मांगना, भगवान से हार्ड जर्नी टैकल करने की पावर मांगना, स्ट्रेंथ मांगना। ठीक है, तो अच्छे से, क्योंकि अगर तुम अपना सोच के रखोगे कि जर्नी टफ होने वाली है तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के साथ धोखा नहीं होगा। तुम्हें पता रहेगा टफ होने वाली है, अपने को वर्क करनी पड़ेगा। ठीक है, बट अगर तुम इसको अच्छे से, जो मैं बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजीज में वीडियो बनाऊंगा उनको आप अच्छे से देखोगे, प्लानिंग से करोगे, मेंटर्स की, अपने मेंटर की बात सुनोगे, डीपीपी रेगुलरली सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, अपने मेंटर की बात सुनोगे, तो आपकी ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। डिफिकल्ट फॉर श्योर रहेगी, बट इतनी नहीं रहेगी। आपके जो वर्क रहेगा वो आपका एफर्ट वर्थ इट जाएगा, एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। तो जर्नी को टेक इट इजी लो, मेक इट इजी। बहुत बढ़िया है, टेक इट इजी, मेक इट इजी। कैसी भी हो जर्नी, इजी लो, बिग डील नहीं है। अपने को क्या, मैं क्या बोला, आपका सब कुछ आपके रूटीन में ही है। आपका रूटीन स्ट्रांग है, उसके अलावा आपको जो सोचना है सोचो। समझ गए? तो अगर आपको अपना कॉन्करस बैच ज्वाइन करना है सारे डीपीवी टेस्ट सीरीज और मेंटर के लिए, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उधर से भी ज्वाइन कर लेना। और बाकी तो मैं यही बोलूंगा, अच्छे से पढ़ाई करना भाई। 1 साल है, सब लोग आशाएं लगा के बैठे, आपके पेरेंट्स आशाएं लगा के बैठे। मैं भी आपके लिए प्रे कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ जितने भी बच्चे अपने से जुड़े हुए हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सबका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। तो भाई आपके लिए बहुत सारे लोग आपके जीतने के लिए, आपके सक्सेस के लिए प्रे कर रहे हैं बैठे हुए। तो ठीक है ना, आपको आपका 100% देना है। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। दिस इज जयवर्धन सिंह, साइनिंग ऑफ।